इस सरकार के पास कोई विदेश नीति है ही नहीं है। अगर विदेश नीति अगर भारत सरकार के पास होती तो भारत का प्रधानमंत्री जो इजराइल में जाकर के भारत के संप्रभुता को संदेह के घेरे में डाल करके भारत के वजूद को जो वहां गिराने का काम किया है, ये निश्चित तौर पर भारत का जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी है उसको तार तार करती है। मैं आपके चैनल मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, काम भी नहीं जाना। ईरान का तो इनका प्रोग्राम ही नहीं था। इनका प्रोग्राम तो इजराइल का था। इजराइल का इसलिए इन्होंने प्रोग्राम लगवाया कि इनका जो है सर्वे सर्वा जो नेता है वो वहां मौजूद था, ट्रंप। तो कारण ये है कि भाई ठीक है, आप ट्रंप के साथ आपकी क्या है हम नहीं जानते, लेकिन एक बात है कि जहां भारत का संप्रभुता इन्वॉल्व हो, जहां भारत का पूरा दुनिया के मानचित्र पर भारत की जहां क्षमता कसौटी पर हो, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय नीति पर जो भारत का दुनिया के पटल पर जो पक्ष रहा हो, अगर आप उसको गिराने का काम किए हैं तो निश्चित तौर पर यह मान लिया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी भारत का जो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के नरसिम्हा राव तक या मनमोहन सिंह जी तक ये जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी भारत की रही है उसके विपरीत इन्होंने लाइन खींचा है, जिसका खामियाजा आज दुनिया के मानक पर भारत शर्मसार हो चुका है। कारण यह है कि मैं आपसे इसमें सवाल करता हूं कि अगर भारत की संप्रभुता आपके द्वारा गिराई नहीं गई होती तो ट्रंप की औकात नहीं थी कि ट्रंप ये कह दे कि मेरे आदेश से पाकिस्तान पर सीज फायर भारत ने किया है, अब मेरे आदेश से ये सीज फायर बंद हुआ है। एक बार नहीं, इस पर तो कई लोगों ने कहा है कि मोदी जी का विश्व में डंका बजा है, दोस्त है तो उसने बोल दिया। दोस्त है, भारत के संप्रभुता का सौदा कर लेगा, दोस्त है तो वो जानते हैं कितना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है देश के ऊपर। सेना पर एकाधिकार प्रधानमंत्री का होता है। अगर प्रधानमंत्री का अधिकार अगर अमेरिका का राष्ट्रपति लेकर के हमारे सेना को इस्तेमाल करता है तो निश्चित मान लीजिए कि भारत की साख दुनिया के मानक पर गिरी है, भारत की परंपरा दुनिया के मानक पर गिरी है, भारत का संप्रभुता दुनिया के मानक पर गिरी है।